हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है वो पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो वर्क करती है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं ये देखेंगे। और फिर उसके बाद हम मेनली स्केलेटल सिस्टम जो हमारा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स को जो जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो ये मेनली हम 5 टॉपिक्स को हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लोकोमोशन और मूवमेंट, ये तो अलग अलग चीजें, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन इनका क्या मतलब है और क्या ये अलग है या एक ही चीज है, इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीज के बारे में बताया हुआ है। जो मूवमेंट होती है वो लिविंग बींग्स की एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर होती है। मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो जिंदा चीजें होती है, वो मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे हम आज तक आपने बचपन में देखा होगा कि प्लांट्स तो मूव नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, हायर क्लास में आ गए हो, चीजों को समझने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही मूवमेंट्स कर सकते हैं। अब यहां से आपको डिफरेंस पता चलेगा मूवमेंट और लोकोमोशन में। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते बट मूवमेंट कर सकते हैं। और एनिमल्स तो आपको पता है मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं। अब आप ही देख लो, आप बैठे बैठे अपने हाथ पैर हिला सकते हो, मीन्स आप मूवमेंट कर सकते हो। आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, आप लोकोमोशन कर सकते हो। तो मूवमेंट का मतलब होता है अपनी जो बॉडी मूवमेंट्स है उनको मूव करना। आप अपने हाथ पैरों को मूव कर सकते हो, लिम्स में मूव कर सकते हो, आपका जो सेल है उसके अंदर चीजें मूव कर सकती है। मतलब सेलुलर लेवल से एक ऑर्गेनिज्म के लेवल तक मूवमेंट पॉसिबल है। वहीं पे लोकोमोशन क्या होता है, ये होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर वहां पे आप खुद को रिप्लेस करवा पा रहे हो तो वो होता है लोकोमोशन। तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो एक जगह ही रहते हैं, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, उनके सेल्स में मूवमेंट होते हैं, उनके पत्ते हिल सकते हैं, उनकी टहनियां हिल सकती हैं, तो प्लांट्स मूवमेंट दिखा सकते हैं। यहीं पे अगर हम बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि अमीबा, streaming of protoplasm in unicellular organism like amoeba is simple form of movement। एक जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता है। उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी मूव कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, सेल के अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म या आप कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसकी मूवमेंट भी होती है, तो उसे भी हम मूवमेंट में ही काउंट करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल तरह की मूवमेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें, सीलियाज होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, इन सब के मूवमेंट को भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस टाइप के मूवमेंट्स दिखाते हैं। वहीं पे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, वो क्या क्या मूव कर सकते हैं, अपने लिम्स को, अपने हाथ पैरों को, लिम्स मतलब हाथ पैरों को मूव कर सकते हैं। जोज को, आप अपने मुंह को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, किसकी हेल्प से, जोज की हेल्प से, इनको आप मूव कर सकते हो। आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम अपने मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात तो हो गई मूवमेंट के बारे में। अब अगर हम देखें, कुछ मूवमेंट्स क्या करते हैं, रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। मूवमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोकेट करा सकते हैं, लोकेशन चेंज करा सकते हैं। ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन कहते हैं। वॉलंटरी का मतलब यहाँ पे क्या है, खुद की मर्जी से। आप चलना चाहोगे तभी चल पाओगे, आप तैरना चाहोगे तभी तैर पाओगे। तो चलना, भागना, क्लाइंब करना, फ्लाइंग करना, स्विमिंग करना, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह को चेंज किया जा सकता है, लोकेशन को चेंज किया जा सकता है। इसलिए हम इन सब मूवमेंट्स को लोकोमोशन में काउंट करते हैं। तो लोकोमोशन या अगर अब आप देखोगे, क्या मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए अलग अलग तरह के हमें बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं।
तो locomotor structures need not be different from those affecting other types of movement. ये लाइन ये कहना चाहती है कि आपको मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, सेम ही स्ट्रक्चर से लोकोमोशन भी किया जा सकता है और मूवमेंट भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम का अगर हम एग्जाम्पल लें, पैरामीशियम के पास सीलियाज होते हैं, वो उसकी फूड की मूवमेंट में भी हेल्प कराते हैं, प्लस यहाँ पे वो लोकोमोशन में भी उसकी हेल्प कराते हैं. मतलब वो बैठे बैठे अपना फूड भी अपने सीलियाज की हेल्प से गैदर कर सकता है, दैट इज द मूवमेंट. और उन सीलियाज की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट भी कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है. ये था एग्जाम्पल नंबर 1. पैरामीशियम के पास जो सीलिया होते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन हैव सेम स्ट्रक्चर. सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है ना सीलिया का. वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 हाइड्रा. हाइड्रा भी अपने टेंटिकल्स को यूज करता है टू कैप्चर इट्स प्रे. अपने शिकार को, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए वो टेंटिकल्स का यूज करता है. एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन. वहीं पे वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन के लिए भी सेम टेंटिकल्स का यूज करता है. वी ऑल्सो यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर. आप उठना चाहते हो, बैठना चाहते हो, अपने हाथ को आगे रखना चाहते हो, पीछे रखना चाहते हो, इन चीजों से आप अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकते हो अपने लिम्स की हेल्प से. वहीं पे आप लोकोमोशन भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा भी सकते हो. तो सेम ही पैरों का इस्तेमाल आपने उठने बैठने के लिए किया, सेम ही पैरों का इस्तेमाल आपने चलने के लिए किया. तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 हम खुद हो गए. ह्यूमंस के लिम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ movement and locomotion. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम सेम चीज में इस चीज की स्टडी कर सकते हैं. The two may be linked by stating that all locomotion are movement. सभी के सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, बट सभी के सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते. और एक पैरामीशियम अपने सीलिया का यूज सिर्फ फूड गैदर करने के लिए कर रहा है, तो वो बस एक मूवमेंट है, वो लोकोमोशन नहीं है. लेकिन वहीं पे वो अपने सीलिया का यूज लोकोमोशन यानी इधर उधर जाने के लिए कर रहा है, तो वो लोकोमोशन भी है और मूवमेंट भी है. मूवमेंट भी किया है उसने अपने सीलिया का और लोकोमोशन भी किया है. इस लाइन का आप ध्यान रखेंगे. मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड देयर डिमांड ऑफ सिचुएशन. उन्हें किस तरह के लोकोमोशन को परफॉर्म करना है, एक एनिमल को कैसा लोकोमोशन शो करना है, वो उसके हैबिटेट पे कहाँ वो रहता है, प्लस उसकी क्या सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है. However, locomotion is generally for search for food, shelter, mate, suitable breeding grounds and favorable climatic condition or to escape from enemy's predator. जनरली लोकोमोशन का यूज किस किस काम के लिए किया जाता है? सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ब्रीडिंग के लिए, किसी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, और प्रीडेटर्स या एनिमीज से दूर भागने के लिए. इन सब चीजों के लिए लोकोमोशन का यूज किया जाता है. अब हम आगे मेन टॉपिक पे आते हैं जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो होपफुली आप यहाँ पे लोकोमोशन और मूवमेंट का बेसिक डिफरेंस समझ चुके हो. तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स. इससे पहले जो हमने लोकोमोशन मूवमेंट जो भी पढ़ा, जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें सारे कंबाइंड ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल थे कि आपको ये बात समझाई गई. अब यहाँ से हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग में किस तरह के मूवमेंट होते हैं, उसकी सेल्स किस तरह के मूवमेंट्स को शो करती है. तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, उनके जो सारे सेल्स हैं वो 3 मेन टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर. तो चलो देखते हैं इन तीनों के टाइप्स को, किस तरह के ये मूवमेंट्स होते हैं. सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड. मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स ब्लड के अंदर होते हैं. इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. अमीबॉइड मूवमेंट
It is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm as in amoeba. जो आपको पता है एक अमीबा होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है. उस प्रोटोप्लाज्म के, मान लो ये मैं एक अमीबा बनाती हूँ, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये इस पूरी बॉडी को मूव कराएगा. सेम इसी तरीके से एक अमीबॉइड मूवमेंट की तरह हमारे अंदर भी कुछ ब्लड सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, जो सेम अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं. अमीबा को मूवमेंट के लिए एक स्यूडोपोडिया की हेल्प लेनी होती है. वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट दिखाता है जो कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से बनता है. सेम ऐसा ही मूवमेंट हमारी ब्लड सेल्स दिखाती हैं. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमीबॉइड मूवमेंट. कुछ साइटोस्केलेटल मतलब सेल के स्केलेटन की कुछ मूवमेंट होती है, वो जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं. सेकंड, ये था फर्स्ट टाइप का मूवमेंट जो कि मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये सब शो करते हैं. सेकंड टाइप के जो मूवमेंट है वो है सीलियरी. सीलियरी मीन्स सीलिया, जो कहाँ पे होंगी, हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स. ट्यूबुलर ऑर्गन्स जैसे कि विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. ऐसे ट्यूबुलर ऑर्गन्स जिन पे सीलिया की एपिथेलियम बनी हुई है वो ऐसे मूवमेंट्स को शो करेंगे. द कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रेकिया. फर्स्ट ऑर्गन इज ट्रेकिया. हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल. जो डस्ट पार्टिकल्स ट्रेकिया में होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सीलिया यहाँ पे होती है. एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movements. तो पॉइंट नंबर 1 जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के अंदर यहाँ पे सीलियाज होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और जो फॉरेन पार्टिकल्स हमने एयर के साथ इनहेल कर रहे हैं उन सबको रिमूव करने के लिए यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट होता है. सीलिया यानी कि ऐसे ऐसे करके सीलियाज होते हैं जो एक साथ सारा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखा के, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, वो एक डायरेक्शन में चीजों को आगे की तरफ धकेलते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं. जैसे हमें अपनी ट्रैकिया से डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकलवाना है तो यहाँ पे सीलिया उनको एक तरफ की डायरेक्शन में आगे पुश करेंगे. सेम ऐसे ही हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमें ओवा का मूवमेंट देखने को मिलता है फैलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ, तो वो उस ओवा को सीलिया ही आगे की तरफ पुश कर रहे होते हैं. तीसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है स्केलेटल मूवमेंट, जिसमें हम अपने लिम्स यानी हाथ पैर, जॉज यानी कि माउथ की मूवमेंट के लिए जॉज एंड टंग, इन सबको हम अपने मूव करा सकते हैं स्केलेटल मूवमेंट के अंदर. These requires muscular movement. The contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movements by human being and majority of multicellular organism. इन पूरी मूवमेंट्स में, स्केलेटल मूवमेंट में मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी का यूज होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करती है तब जाके किसी भी हमारे लिम्स का, हमारी जॉज का, टंग का मूवमेंट हो पाता है. Locomotion requires a perfect coordinating activity of muscular, skeletal and neural system. यहाँ तक तो हमने देखा कि 3 टाइप के यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं. एमीबॉइड होता है, सीलियरी होता है, स्केलेटल मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है. एमीबॉइड में हमने देखा ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स का मूवमेंट होता है. सीलियरी में हमारे इंटरनल जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनपे सीलिया की एपिथेलियम होती है जैसे कि ट्रैकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ट्रैकिया में हमें डस्ट पार्टिकल को मूव कराना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमें ओवा को मूव कराना है, तो वहां पे सीलियरी मूवमेंट होता है. मस्कुलर मूवमेंट में हमारे हाथ पैर, जॉज, लिम्स एंड टंग, इन सब की मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी को